जो लोग अपने आई लव मोहम्मद, मोहम्मद मुजम्मिल है, मोहम्मद इरशाद है, मोहम्मद फलाना है, मोहम्मद टिकड़ा है, ये कौन सा हो गया जी? आई लव मोहम्मद, उसके नाम की बेअदबी करी गई है। पोस्टर लेकर के जगह जगह दौड़ रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। उस पोस्टर को ज़मीन पे फेंका जाएगा और फिर उस पर हम पैर रख करके आगे गुजरेंगे। भाई आप शराब पिए हुए घूम रहे हो, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद से मोहब्बत करने की ये मतलब ही नहीं है। तो हम ही लोग हैं जो अनपढ़ है ना, वही पढ़े लिखे को देख लो, आज किसी का भी लड़का किसी का भी हो, कोई दिखाई देगा आपको ऐसे झुंड में? नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? पोस्टर लेकर निकलेंगे। तो दिल में भी तो प्यार रखिए। में है वो तो ईमान रहेगा ही रहेगा मोहम्मद के लिए। लेकिन ये आपने जो सवाल किया योगी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो बिना परमिशन के रैली निकालना भी तो गलत है ना। आई लव मोहम्मद जो मतलब रोडों पे पोस्टर लेकर घूम रहे हैं, ये गलत है जी, सही सही कह बिल्कुल हकीकत है, वो तो कह रहे हैं हम जेल चले जाएंगे, हम ये कर देंगे। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ये इसमें सिर्फ ईमान में दाखिल नहीं हो सकता, इस्लाम में दाखिल हो रहा है। आई लव मोहम्मद का ईमान में दाखिल कैसे हो जाएगा? हम अपने दिल से है ना, हम बन भी सकते हैं मोहम्मद के लिए। भाई आप नमाज तो पढ़ नहीं रहे, रोज़ा रख नहीं रहे, और आई लव मोहम्मद के लिए आप जेल भी जाओगे तो कौन सा रब माफ़ करने वाला है? मरने के बाद पहला जो पूछा है सवाल, वो यही पूछा जाएगा कि भाई आपने नमाज पढ़े नहीं पढ़े। कुछ भी चीज़ करने पहले गवर्नमेंट से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे कोई जलूस वलूस निकालने का कोई हमको ईगल वो नहीं है। तो सर योगी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके बारे में सवाल पूछना गलत है? सब अपना काम सही कर रहे हैं। हम जो नान पढ़ हैं, जो ड्राइवर हैं, जो गरीब तबके का लोग हैं, वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। पोस्टर जैसे बरेली जैसे मामले जहां पर बिना परमिशन के जो है रैली भी जो है निकाली जाती है, लेकिन फिलहाल अब दूसरा जो है नया मोड़ इस पर आया है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि लोग पोस्टर लेकर तो निकलते हैं लेकिन नमाज अदा नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही भाई लोग हैं जो अभी नमाज पढ़कर आ रहे हैं। तो नमाज पढ़कर आ रहे हैं तो इन्हीं लोगों से पूछेंगे, भैया कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी एक विवाद जो है काफ़ी छाया हुआ है। आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स हैं उस पर ओवैसी साहब आज काफ़ी नाराज़ हुए, कहते हैं कि नमाज तो पढ़ते नहीं हैं लेकिन पोस्टर लेकर निकल जाते हैं, बट आप लोग अभी नमाज पढ़ कर आए हैं। तो इस पर आपकी क्या एक राय है सर? कहीं ना कहीं देखिए अब लोग कह रहे हैं कि देश का माहौल ख़राब हो रहा है। एक्चुअली ये जो एक ड्रामा चल रहा है ना, ये सच में है। असल में जो मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है ना, वो 5 वक्त का नमाज है, और भी बहुत सारी नमाजें हैं जिसका तायद पहले करना चाहिए। काफिर लोग आज से नहीं, पहले दिन जब इस्लाम से शुरू हुआ है तभी से वो हमारे हुजूर के ख़िलाफ़ बोलते आ रहे हैं। हमारे सहाबा ने कभी उनका, क्योंकि वो उनका ईमान है, वो अपने तरीके से, सहाबा इकराम ने कभी इस पे उंगली नहीं उठाया। हाँ, लड़ाइयाँ तब हुई हैं जब वो हमारे सर पे आए हैं। कोई भी लड़ाई आप देख लें, खंदक देख लें, बदर देख लें, ओहद देख लें, वो जब हमारे सर पे आए हमें मारने के लिए, तो उस समय मुसलमानों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए तलवार उठाया, और उसमें वो हारे भी, उनको सज़ाएं भी मिली। अब ये चीज़ ठीक है कि अगर हमारे नबी के ऊपर कोई ऐसी बात आती है तो हम उनके लिए जान हाजिर करेंगे। ये नहीं कि हम शराब पी करके आई लव मोहम्मद कर रहे हैं। इसके खिलाफ मेरी भी यही राय है। जो ये आफ्ताब जी आप ये जो बात कह रहे हैं, हाँ? जी। अच्छा आफ्ताब सर, इसको कैसे देख रहे हैं जो आई लव मोहम्मद के जो बैनर्स है, इसको आप क्या ये इस्लाम की बढ़ाई है एक तरीके से, या कहीं ना कहीं गलत है? मुझे ये लगता है कि हम उन लोगों को बढ़ावा देते हैं कि जो लोग हमारे नबी के खिलाफ बकवासगिरी करते हैं, उनको एक आप फेमस करते हैं कि भाई इन्होंने नबी के ख़िलाफ़ बोला और हमने इसके ख़िलाफ़ ये हुआ। हमें लगता है कि उन पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हमारा ईमान है ना, हम मानते हैं ना उन्हें। अगर किसी ने इसके ख़िलाफ़ कुछ किया है तो हम उसे प्रमोशन करते हैं एक तरीके से कि भाई ये तो ट्रेंड चल जाएगा, फिर कोई भी ऐरा गैरा आएगा और हमारे नबी को 2 बातें बोल के चला जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा ना कि भाई हम इनके खिलाफ अगर एक लफ्ज़ बोलेंगे तो हम फेमस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए मुसलमानों को। अच्छा सर, जिस तरीके से जो मोहम्मद साहब थे उनकी मैंने भी कहानियां पढ़ी, उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली को भी जो है माफ़ कर दिया था, ये बात आपको भी पता है सर। उसके बाद आपने देखा होगा बरेली में जिस तरीके से परमिशन ना मिलने के बाद भी पुलिस के साथ झड़प हो जाना और फिर केस लग जाना, तो उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं मुसलमानों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं, मुसलमानों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होती है। हमारे नबी ने कहा है कि अपने देश के कानून की इज़्ज़त किया करें, उनको माने, आप जिस भी मुल्क में रहते हैं। और इस्लाम जो है वो आपका खालिस एक अक़ीदा है, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर वो इस्लाम के रास्ते में हाइल हो रहा है, मसलन जैसे जो फ़राइज़ नमाज हैं, अगर ये रोकता है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। अगर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे इस्लाम तर्क इस्लाम हो या इस्लाम की किसी बुनियाद के ऊपर उंगली उठ रही है, जैसे आपको हज से रोका गया, नमाज़ पढ़ने से या रोज़ा करने से, वहाँ पे तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, तो
ऐसी प्रोटेस्ट करके मुझे लगता है कि हम उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो आए दिन बकवासगिरी करते रहते हैं, इस्लाम के खिलाफ गलत बोल गलत बोलते हैं। उनको जिनको फेमस होना होगा वो आएगा, इस्लाम के खिलाफ चार बातें बोल के जाएगा। सर आई लव मोहम्मद तक तो ठीक है, लेकिन उस पर जो नीचे लिखा गया है कि हम जेल चले जाएंगे, हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, तो पोस्टर्स पे इन सारी बातों पर आप क्या बोलेंगे? आई लव मोहम्मद, यार ये तो जाहिर करने वाली बात ही नहीं है, मोहब्बत है तो है। नहीं, ये तो ठीक है, इसके लिए तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके नीचे जो एक लाइन लिख देते हैं कि इनके लिए हम मर जाएंगे या फिर जेल चले जाएंगे या मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मोहब्बत पे रोक किसी ने लगाया है, मोहब्बत पे रोक लगाए तब आप जेल चले जाएं ना। हाँ। आपको ये थोड़ी ना बोला कि आप अपने घरों में बैठ करके मोहम्मद का नाम ना लें, या रास्ते में आप नमाज पढ़ के निकल रहे हैं तो आपको रोक दिया कि भाई आप मस्जिद के अंदर ना जाएं। हाँ। आप बैठिए, मोहब्बत फरमाइए, बिल्कुल हम बने ही उनके लिए हैं। अगर हमारी ज़िंदगी है तो ये वजूद आलम उन्हीं की वजह से हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन उसका जो है ना, कहते हैं यार दुनियावी मोहब्बत भी अगर होते हैं ना तो उसका एक तमाशा नहीं बनाना चाहिए। भाई आप नमाज तो पढ़ नहीं रहे, रोज़ा रख नहीं रहे, और आई लव मोहम्मद के लिए आप जेल भी जाओगे तो कौन सा रब माफ़ करने वाला है? मरने के बाद पहला जो पूछा है सवाल, वो यही पूछा जाएगा कि भाई आपने नमाज पढ़े नहीं पढ़े, लोगों की खिदमत की नहीं की। रब कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना तो खिला। रब भूखा नहीं होता, लेकिन जो उनके बंदे भूखे हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, पहले आप ये सब काम करें। सर क्या नाम बताया था आपने? आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, कुछ लोग आपसे अब ये भी जो है सवाल कर सकते हैं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं एक मुसलमान होने के नाते, कहीं आप बिके हुए तो नहीं है, या फिर मैंने आप पे कोई प्रेशर तो नहीं करा है? असल में जो लोग ये मेरे से सवाल वो लोग ही कर सकते हैं जिनको दीन नहीं पता। मैं दीन को जानता हूँ, मैं मज़हब इस्लाम को जानता हूँ कि हमारे साहबा इकराम का क्या एक रवैया रहा है। दुश्मनाने दीन के खिलाफ भी वो बड़े वो रहे हैं। सर आप आलिम रह चुके हैं। नहीं, ये आलिम इसको बोलते हैं, इल्म है। मैंने इस्लाम को पढ़ा है, मैं वैसा आलिम नहीं हूँ जो बड़े आपने हिफ्ज करा है मदरसे? हिफ्ज नहीं करा, मतलब ऐसे कह सकते हैं आपकी एक मेरा मिजाज है, दीनी मिजाज है मेरे घर में। सारे लोग दीन के मामलात में बहुत हैं, एक्टिव हैं। तो हमें ये इस्लाम को, हालांकि हर मुसलमान को इस्लाम पढ़ना ही चाहिए। जो लोग अगर इस्लाम पढ़े होते ना तो वो इन बातों पे ध्यान भी नहीं देते। और ऐसे पोस्टर्स लेकर भी शायद जो ये नहीं निकलते, इस्लाम उन्हें नहीं पता है। सर ये तो भैया का कहना, आफ्ताब भाई का, ये पोस्टर जो है एक तरीके से गलत है, क्योंकि नबी की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, ऐसा आफ्ताब भाई ने देखें बोला ना है। कि आप उस नबी की तौहीन कर रहे हैं, उनके नाम को लिख करके आप पोस्टर में लेकर चल रहे हैं। कोई आएगा उस नबी के नाम को उठाएगा, ज़मीन पे रौंदेगा, पैर रखेगा, तो ये तो हम खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर रोक लगे तो हम सारे मुसलमान खड़े हैं। मसलन हमें मस्जिद जाने से रोका गया तो हम कंधे से कंधे मिला करके लड़ेंगे हुकूमत से। अगर हमें नमाज या कुरान पढ़ने या कोई भी दीनी अहकाम है जिसके मुतालिक हमें रोका जाएगा, हम तो लड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमें समझ ही नहीं आता, भाई आप नमाज पढ़े ना। मस्जिद में जिस दिन मुसलमान आना शुरू हो गए ना, ये सारे फितने ही बंद हो जाएंगे। जो मस्जिद में आएगा, आपने एक चीज़ दुनिया में देखा होगा, बहुत सारे रेप केसेस मिलेंगे। एक आलिम दीन या एक मदरसे का तालिब इल्म आपको किसी भी सड़क पे लड़कियों को छेड़ते हुए नज़र आया? एक केस दिखा दे, ऐसा नहीं नज़र आएगा कहीं पे भी। हमारी तालीम वो है, जो हम आज कर रहे हैं ना, ये तो हमारी तालीम ही नहीं है। हम कहाँ उड़ रहे हैं, पोस्टर लेकर के जगह जगह दौड़ रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं। उस पोस्टर को ज़मीन पे फेंका जाएगा और फिर उस पर हम पैर रख करके आगे गुजरेंगे। भाई आप शराब पिए हुए घूम रहे हो, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद से मोहब्बत करने की ये मतलब ही नहीं है। आप अगर मोहब्बत है नबी से तो मस्जिदों में भीड़ होनी चाहिए, नमाज में भीड़ होनी चाहिए। आप फजर की नमाज में आ जाएं, जितनी भीड़ आप प्रोटेस्ट में देख रहे हैं। जिस दिन फजर की नमाज में ये लोग इकट्ठे हो गए ना, दुनिया उंगली उठाने से भी डरेगी भाई। उस दिन इस्लाम का उद्धार है और उन भटके हुए लोगों का उद्धार है। मैंने आज तक एक केस नहीं देखा जो वाकई में नबी से मोहब्बत रखते हैं ना। हम उलमाए दीन को बोल सकते हैं, तलबाए इज़ाम जो मदरसे में पढ़ाई करते हैं उनको हम कह सकते हैं, लेकिन इनका एक केस कोई बता दे कि कोई मौलाना सड़क पे जो है ना हल्ला गुल्ला कर रहा है, नहीं मिलेगा आपको। अच्छा सर, जिन्होंने हल्ला गुल्ला करा उनके लिए योगी जी ने कहा कि मैं डेंटिंग पेंटिंग करवा रहा हूँ, आपने जो है भाषण सुना? अच्छा, वो जो भी भाषण है ना वो हुकूमत की तरफ से है, और हमारे इस्लाम ने इजाज़त दे रखा है कि आप अपने देश की हुकूमत को मानें, उनको समझें, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, उस हद तक जब तक कि आपके अपने इस्लाम में मुदाखलत ना हो जाए। क्या बात है।
देखिए ये आफ्ताब भाई हैं और आफ्ताब भाई का जो कहना है वो ये है कि बाहर आइलम मोहम्मद के पोस्टर्स वाले जो भीड़ है वहाँ भीड़ नहीं, मस्जिदों में भीड़ जिस वक्त होगी तो उस वक्त जो है इस्लाम का उद्धार होना शुरू होगा और जो लोग भटके हुए हैं शायद उन्हें भी इल्म कहीं ना कहीं मिले। कुछ हमारे नौजवान साथी और हैं। भैया आपके क्या नाम है? मेरा मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल जी, ये जो आइलम मोहम्मद वाला मुद्दा है जिस पर आफ्ताब भाई की अपनी राय है, आपकी क्या एक राय है? जिस तरीके से बरेली में इस वक्त लोगों ने जिन्होंने कानून तोड़ा उन पर केस दर्ज हुए हैं। देखो जी, मैं बताऊँ, हमारा जैसा आई लव यू मोहम्मद जो लोगों ने लिखा है और जो ये बोर्ड लगाया है, इस पे जो विरोध हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सर आइलम मोहम्मद से किसी को परेशानी नहीं है क्योंकि नबी हैं वो भी, और इस पे जो लोग नीचे जो लिख रहे हैं कह रहे हैं कि हम उनके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, कहते हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। बोले आइलम मोहम्मद मोहम्मद के लिए तो मर मिटना भी एक कम वाला है। हम अपने दिल से है ना, हम मर भी सकते हैं मोहम्मद के लिए, ये है। नहीं सर वो अच्छी बात भी है, लेकिन कानून तोड़ना जैसे बिना परमिशंस के रैली निकालना बरेली में, तो ये सारी चीज़ों पर फिर बाद में केस लगते हैं। उन्होंने रैली नहीं निकाली थी, एक हमारा जैसे इकट्ठे होते हैं जैसे जुम्मे के दिन एक बात करनी थी, बस इसलिए उन्होंने इकट्ठा करने के लिए बोला। कोई रैली के तौर पे तो कोई निकले ही नहीं थे, जुम्मा पड़े अपना इकट्ठे करने के लिए एक जगह अपना इकट्ठा हुए थे बस, और उसके लिए उन्होंने इकट्ठा नहीं होने दिया, उन्हें मारपीट कर दिया। सर पुलिस की वहाँ पे झड़प हुई थी, पुलिस समझा रही थी कि आप घर चले जाइए वापस, ऐसा जो है तमाम वीडियो आ रही थी, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी हुड़दंग का वीडियो था वहाँ पर। उड़ना तो जी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, उड़न क्या हुआ? नहीं जैसे लोग भगते हुए आ रहे, शोरगुल का काफ़ी माहौल था तो उन्हें लगा शायद माहौल ख़राब हो सकता है। देखो जी, प्रोटेस्ट है ना, हम मुसलमान जितने भी है जैसे भी है हम बहुत आराम से करते हैं। अब जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, अब लोगों ने बैठ के वहाँ आंदोलन करा, सरकार ने सुनी उनकी, बताओ सुनी हो तो लास्ट में कई 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 साल को लोग बाग भूखे मर गए, वैसे हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। अब प्रोटेस्ट कर लो या कुछ भी कर लो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये है। अच्छा पर आपने देखा होगा इसके बाद फिर जो मुख्यमंत्री योगी हैं उनके काफ़ी बयान आए, जैसे डेंटिंग पेंटिंग वाले, और मौलाना भूल गया कि जो है शासन किसका है। आपने तमाम इस पर क्या एक सोच रख रहे हैं, क्या वो सही है आपके दृष्टिकोण से? इसके बारे में तो जी मुझे पता नहीं है। चलिए ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर तमाम अभी ये भाई लोग नमाज पढ़ के निकले हैं और इनसे जो है बातचीत चल रही है। जो ओवैसी साहब का कहना है वो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स हैं अगर उनमें भीड़ ना होकर मस्जिदों में भीड़ हो तो शायद कुछ अच्छा हो। इस पर क्या उनकी एक सोच है? इस पर तो बहुत अच्छी सोच हो वैसी साहब की, बढ़िया। सही है सर। ये जो आज पोस्टर्स को लेकर काफ़ी जो है बवाल हो रखा है, आप क्या एक सोच रखते हैं? तो भाई मैंने अभी इतनी रिसर्च नहीं करी है इस पर। ठीक है सर आप कैसे हैं? बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, घर। सर आज नबी को लेकर जो प्रेम मुसलमान भाइयों के अंदर है, लेकिन उसको लेकर योगी और तमाम लोग कह रहे हैं कि माहौल ख़राब कर रहे हैं आप लोग, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बात? सर देखो, इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम ये आई लव मोहम्मद, हाँ जी। आई लव मोहम्मद का मतलब है, मतलब हम उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन इससे इस्लाम में दाखिल तो है लेकिन ईमान में दाखिल नहीं है। अच्छा, जी, इससे इस्लाम में दाखिल है लेकिन ईमान से ईमान में दाखिल नहीं है। कैसे, एक बार बताएं थोड़ा सा। क्या? ईमान में दाखिल इसलिए है भाई, इस्लाम ये नहीं चाहता कि कभी भी विवाद हो। इस्लाम ने हमेशा भाईचारा बढ़ाया है, ना कि एक नफरत फैलाई है। आई लव मोहम्मद जो मतलब रोडों पे पोस्टर लेकर घूम रहे हैं, ये गलत है। गलत है? जी सही सही कह रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है, अब वो तो कह रहे हैं हम जेल चले जाएंगे, हम ये कर देंगे। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ये इसमें सिर्फ ईमान में दाखिल नहीं हो सकता, इस्लाम में तो दाखिल हो रहा है। आई लव मोहम्मद का ईमान में दाखिल कैसे हो जाएगा? ईमान तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें ही ठेस पहुंचा रहे हैं, हमें दबाने का काम कर रहे हैं, तो वो बात पर आप क्या बोलते वो ये सब ये राजनीति है और ये सब एक एजेंडा, बल्कि इसमें जो उनका एजेंडा था, जो वो चाह रहे थे, वो उसमें कामयाब हो गए और फैल हो गए। अच्छा सर, मैंने देखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अभी भारत बंद के लिए बोला, क्या ऐसी गंभीर सिचुएशन में मुसलमान भाइयों को भड़काना सही है या गलत है? गलत है जी। सर वो कह रहे हैं अपने अपने कारोबार बंद करो एक दिन के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए। अब ये मतलब सर मेरी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने एक बात कही है, सिर्फ इस पे आप
ये मेरी सोच है। सामने वाले कामयाब हो रहे और आई लव मोहम्मद वाले फेल हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि वो उन्हें उकसा गया है। और सर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आज बरेली में जो भड़काए में आ गए और आज उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, वो उन पे केस लग गए। बिल्कुल गलत हो रहा सर, बिल्कुल गलत हो रहा। बच्चों को तालीम दो, बच्चों को शिक्षा दो। बच्चों के हाथ में पोस्टर बैनर पकड़ा के तुम रोडों पे घुमाओगे, गलत है। बिल्कुल आज चाहे देखिए इसमें कोई भी जाति धर्म का है, चाहे उसमें माइनॉरिटी है, चाहे दूसरी कौम है, गलत है जी। तो सर ये कहीं ना कहीं जो युवाओं को भटकाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं यहाँ युवाओं को भड़काया जा रहा है, ना? बिल्कुल भटकाया जा रहा है जी। तो ये जो योगी जी जो और दोनों थोक से है सर, अच्छा ये दोनों थोक से है। ये सोशल मीडिया पे देखा है, छोटे छोटे बच्चे मतलब वो भी मतलब डंडे और वैसे लेके चल रहे हैं। दोनों बार दोनों तरफ से है, सिर्फ एक राजनीतिक भावना है जी। तो यानी हमारे जो नौजवान साथी हैं जो मुस्लिम भाई हैं उनको उनके ईमान से भटकाने की कोशिश। ईमान बिल्कुल क्लियर है, अच्छा बिल्कुल क्लियर है। सर क्या लग रहा है इसका क्या एक उपारण है कि ये मामला शांत हो जाए? क्योंकि अगर हम मोहम्मद साहब की बात करें तो उन्होंने जो कूड़ा फेंकने वाली थी उस तक को भी जो है माफ करा है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, उसके नाम की बेअदबी भी करी गई है। अच्छा अगर पूरा लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए ना, हाँ बिल्कुल आधा नाम क्यों ले रहे हैं? ये तो उसकी नाम की बेअदबी भी है ये। और रोडों पर लेकर जो है और तमाम जो है लोग कह रहे हैं कि दंगा कर रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं बरेली में। सर बात तो बहुत लंबी है। अच्छा सर ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं दबाया जा रहा हो मुस्लिम भाइयों को? नहीं दबा जा रहा। ये अगर ऐसा काम करेंगे और उन्हें उकसा जाएगा, दबा किसे जा रहा? हमारे, हम बोल रहे हैं, हम नमाज पढ़ गए हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हर तरह के लोग हैं, हमारे सामने गैर मुस्लिम है सारे, कैसे दबाया जा रहा? दबोगे तो ही तुम उनके बहकाव में आओगे और पोस्टर हाथ में लेकर आई लव मोहम्मद क्या होगे? अगर कहना तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए ना, जी पूरा बोलिए पूरा बोलिए। जी। और जो लोग अपने आई लव मोहम्मद, मोहम्मद मुजम्मिल है, मोहम्मद इरशाद है, मोहम्मद फलाना है, मोहम्मद टिकड़ा है, ये कौन सा हो गया जी? हाँ बिल्कुल पूरा बोलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बोल। बिल्कुल अगर सच्चे ईमान वाले हैं तो जी 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 जी। तो ये भी गलत है सर। काफ़ी अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन सर इसको लेकर जो कह रहे हैं योगी आज दुश्मन बन गए हैं मुसलमानों के, और योगी तो कहीं ना कहीं जो है खटास कर रहे बन गए हैं योगी, उसके एक तो अवैसी के बन गए हैं, बहुत अवैसी के बन गए, जो मतलब राजनीति पार्टी हैं, जो उनकी बी टीम है, वो दुश्मन नहीं है। अरेस्ट हो रहे, वसीम रिजी वो हमारे हजरत जी हो गिरफ्तार हो गए, हैं। सर तौकीर रजा भी तौकीर रजा भी गिरफ्तार हो गए। ये अवैसी क्यों नहीं होता इतने बड़े बड़े भड़काऊ भाषण दे हुए? आज ओवैसी साहब ने कहा है कि आइला मोहम्मद के पोस्टर में भीड़ ना होने से अगर मस्जिदों में भीड़ होगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मस्जिदों में देखो शुक्रवार की नमाज है, हर मुसलमान नमाज पढ़े जी। देखिए तमाम युवा साथी हमारे साथ है, और युवा भाई क्या पोस्टर लेकर निकलेंगे आप भी? अभी ये कह रहे हैं भड़काने वाली बात, तो आप भाई जब निकलेंगे क्यों नहीं निकलेंगे? पोस्टर लेकर निकलेंगे। तो दिल में भी तो प्यार रखिए दिल ना। में है, वो तो ईमान रहेगा ही रहेगा मोहम्मद के लिए। लेकिन ये आपने जो सवाल किया योगी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। सर बरेली का केस है तो पूछ रहा था, वो तो क्योंकि वहाँ पर वो केस वो अपना जगह है ना। भैया तो बिना परमिशन के रैली निकालना भी तो गलत है ना, क्यों भी दोस्त? चलिए ठीक है भाई। देखिए फ़िलहाल जुम्मे की नमाज़ पढ़कर लोग अभी निकले हैं। मौलाना साहब ने अभी हमारी बातों के काफ़ी सारे जवाब दिए। हाँ मुक्तदीन जो नमाजी हैं ये, और इन्होंने सवाल के जवाब दिए। इस बीच थोड़ी बहुत उन्हें लगा कि मैं शायद कुछ गलत पूछ रहा हूँ, लेकिन वीडियो में तमाम सबूत हैं कि मैंने उनसे क्या पूछा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्यार पोस्टर में होना चाहिए, दिलों में होना चाहिए। भैया पोस्टर में प्यार है, दिल में प्यार है? मेरे भाई दो बात बोल लूँगा, अल्लाह ताला को छुपाया नहीं जा सकता और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया नहीं जा सकता और अल्लाह को दिखाया नहीं जा सकता। तो दिल वो ये सुन्नती लिबास कुर्ता पजामा, जब तो लगेगा हाँ भाई हम मुसलमान हैं। जैसे जुम्मे के दिन भीड़ रहती है, ऐसी हर 5 नमाज में भीड़ रहनी चाहिए, जो अल्लाह ताला ने हम पे 5 नमाज फर्ज की है। जब जो सर बिना परमिशन के लेकर भीड़ लगा लेना, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? जे
जो बिना परमिशन के खड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस से झड़प देखो जी, करते कुछ भी चीज़ करनी है पहले गवर्नमेंट से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे कोई जुलूस वलूस निकालने का कोई हमको ईगल वो नहीं है। हैं। तो सर योगी जो मुख्यमंत्री हैं क्या उनके बारे में सवाल पूछना गलत है? नहीं, सब अपना काम सही कर रहे हैं। ये तो हम ही लोग हैं जो अनपढ़ है ना, वही पढ़े लिखे को देख लो। आज किसी का भी लड़का किसी का भी हो, कोई दिखाई देगा आपको ऐसे झुंड में? नहीं। हम जो ना अनपढ़ हैं, जो ड्राइवर हैं, जो गरीब तबके का लोग हैं, वो इन चीज़ों को वो कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। पोस्टर लेकर और हुड़दंग चीज़ दाढ़ी रख के टोपी रख के नमाज पढ़ा रुक करें तो अच्छा लगे, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी सब सरकार अपने अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अभी देख सकते हैं तमाम युवा साथी आए हैं नमाज पढ़कर और देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बात कही है कि दिल में जो है प्यार होना चाहिए, पोस्टर में प्यार और ये दिखावा जो है नहीं होना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और इबादत जो है करनी चाहिए। अल्लाह ताला को दिखाया नहीं जा सकता और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया नहीं जा सकता। मतलब उनका तरीका जो खाते पीते रहते सोते सब उन्होंने पूरी ज़िंदगी का निचोड़ हम लोगों को बता दिया। लेडीज़ के भी उन्होंने हक सब बता दिया, हमारी बहन माँ बहनों के भी और हमारे भी सबके बता दिए। बस भीड़ नहीं लगाए और माहौल सही जी रखें। बस। भाई देख सकते हैं छतरपुर में मेरी इस वक्त मौजूदगी है और तमाम नमाजी जो है इस वक्त नमाज पढ़कर निकले हैं। आपने इन सब की बात सुनी होगी जो लोग नमाज पढ़ के निकले हैं और कितने प्यार से और शालीनता से इन्होंने समझाया कि असली प्यार क्या है और असली ईमान क्या है। फिलहाल के लिए समधिया मस्जिद और दो मस्जिद है, समधिया मस्जिद और पीरो वाली मस्जिद अच्छा जी, सोपुटा रोड। अच्छा चलिए ठीक है। बहुत बहुत ये इन्होंने एड्रेस बताया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।